शर्मनाक बातें कि अब हम बच्चे से भी हारेंगे, यानी बेबी बेबी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इनसे भी हमारी ये नौबत आ गए, एक मैच हम क्या जीतते हैं, दूसरे मैच में ये हालात है। बैट्समैन करके जाता तो ये वही टीम थी पाकिस्तान की जो 150 का बना ले तो बॉलर उसमें ही रोक देते। टीम साहब क्या लगता है इसी टीम के साथ हम लोग यूएसए में जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए? यानी जैसे आपने अभी देखा बच्चे थे, समझ लो आप ऐसे, तो क्या लगता है? हेलो जी, मैं हूं तौसीफ खान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली हकीम साहब, आप लोगों का फेवरेट भाई साहब। आज जो है पाकिस्तान हार गए, लोग कह रहे हैं कि बच्चों से आ रहे हैं। हकीम साहब से बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो है पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत जबरदस्त की, जैसे सैम अयूब ने स्टार्ट लिया, बाबर आजम ने भी, पार्टनरशिप दोनों की अच्छी चल रही थी। फिर जो है सैम अयूब से शॉट गलत लगा, कैच हो गए। उसके बाद जो है बाबर का भी कैच हो गया और बैट लग गया था कि मोहम्मद रिजवान भी रिटायर हो गए, हार्ड रिटायर हो गए। उस्मान खान भी नहीं चला और जो है एकदम, और बॉलिंग जो थी हमारी एकदम आज वीक नजर आ रही थी। वो जो है बॉलिंग में रिदम नजर नहीं आ रही थी जो पहले मैच में दिख रहा था। मोहम्मद आमिर को रेस्ट दिया था क्योंकि मेन बॉलर है हमारा, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसको रेस्ट दिया है। हकीम साहब, और आप क्या कहना चाहोगे इस पे? पाकिस्तान जो है हार गया न्यूजीलैंड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है कि अब हम बच्चे से भी हारेंगे, यानी बेबी बेबी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इनसे भी हमारी ये नौबत आ गए, एक मैच हम क्या जीतते हैं, दूसरे मैच में ये हालात है। अब बैट्समैन करके जाता तो ये वही टीम थी पाकिस्तान की जो 150 का बना ले तो बॉलर उसमें ही रोक देते थे। 140 130 120 में रोक देते थे, बनाने नहीं थे। मैं ये बोलता हूँ भाई, आप अपनी स्पीड पर तवज्जो ना दो कि हमको 150 160 170 नहीं चाहिए। मैंने विकेट टू विकेट बॉल दो, विकेट निकालना है। आमिर लेके आते साथ ही उसने 2 विकेट उसने निकाला। आप बैठाने क्या मतलब, मेरे को समझ से बाहर है कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी इतनी तैयारी नहीं दो। बेचारा पहले ही बहुत तैयारी किया, आप देखो उतना आराम कर करके, आप कितने साल के बाद तो बेचारा आया, उसको आराम देना था तो शाहीन शाह अफरीदी को दे देता, नया नया दूल्हा है, उसको थोड़ा आराम दे देता 1 साल के लिए, लेकिन उसको आराम नहीं देके इसको दिया। दूसरी बात है भाई, खुदा के लिए हारिस रऊफ को तो बिल्कुल ही आराम दे दो, वो तो अच्छा है कि नहीं है इस टूर्नामेंट में। दूसरी अफसोसनाक बात, अफसोस ये है कि भाई देखिए, आप जब देख रहे हैं उस्मान खान कौन से नंबर पे था और कौन से नंबर पे भेजा, आप देखें मिस्टेक देखें। उस्मान खान, अच्छा क्या मतलब पीएसएल पे ही सब सेंचुरी बनाएंगे, यही उस्मान खान सेंचुरी बना रहा है, कभी 90s पे आउट हो रहा है, कभी सेंचुरी बना, और अचानक वही सर्कल का मैच है, T20 फॉर्मेट का मैच है, T20, और उसी मैच पे वो स्कोर नहीं कर पा रहा। यानी कि बेबी बच्चा है न्यूजीलैंड का, ये कोई सीनियर नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, ग्राउंड में मैं एक बात यही कहता हूँ कि भाई जो 2 टीम खेलेगी तो वो पहलवानी है, लेकिन देखिए हमें हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा कि वाकई वो अभी अपने बच्चे को भेजे कि जाओ खेल लो। यानी इतना हमारे लिए ये भी शर्मिंदगी की बात है कि वो हमने सीनियर नहीं भेजना पाए। रेस्ट तो उन्होंने असल दिया है, हमने क्या रेस्ट दिया। और दूसरी बात यह है कि रिजवान को इतना अच्छा कैप्टनशिप मिला है, उसको भाई जहां पर आप देख रहे हो कि किसको आगे पीछे करना है। देखो साइम अयूब, मैं कहता हूँ एक T20 में 37 मेरे ख्याल से आई थिंक बनाया इसको, तो बहुत है, कोई जरूरी नहीं है कि 20 ओवर के मैच में 100 रन बनाएगा। लेकिन अगर आप देखते हो तो न्यूजीलैंड को भी देखो कि जो दूसरे बॉल क्या नाम है उसका, उनका बैट्समैन जो है मेरे ख्याल से 87 या 82 स्कोर किया। हाँ, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात एक और समझ में नहीं आया, जब आप पहला मैच पे आप जो है आप टॉस जीत के फील्डिंग की है, तो इस मैच में टॉस जीते हैं तो आपको फील्डिंग करना चाहिए था, लेकिन आप बैटिंग करें। चलो कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए। आज बॉलिंग में रिदम नजर नहीं आ रही थी। नसीम शाह भी जो है इंजर्ड के बाद वापसी की है उसने, बट उसकी जो है बॉलिंग में वो स्विंग, वो पेस नजर नहीं आ रही है जो 2021-2022 में हमें दिख रही थी। जैसे रोहित शर्मा को वो परेशान कर रहा था, नसीम शाह का क्या है कि इंजरी के बाद बिल्कुल ही जो है थक गया है। नहीं थका नहीं, असल में नसीम शाह जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत आ गया है। तो आप नोट करें, जब हारिस रऊफ भी एडवर्टाइजमेंट पे आया, उसके बाद आपका ये नसीम शाह, और शुक्र है कि ये वर्ल्ड कप में नहीं गया था। वर्ल्ड कप में अगर जाता ना ओडीआई में, तो मेरे ख्याल से इंडिया की तो लड़कियां बेहोशी हो जाती। और मैं पूरी टीम में जो नसीम शाह को जो है बहुत पसंद करते हैं लड़कियां, खासकर लड़कियां। नसीम शाह में नजर नहीं आ रहा। आप नोट करें इसके 2 भाई और भी मेरे ख्याल से पीएसएल में खेले, तो आप वो 2 भाई को सेलेक्ट भी हो सकता है। नसीम शाह को ये भी मैं कहता हूं कि ये खतरे की घंटी है। ये ना सोचे आपकी जो टोटल 2 और भाई खेल रहे थे पीएसएल में, ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि नसीम शाह को बैठा के आपके भाई को दिया, क्योंकि उसकी बॉलिंग अटैक मुझे बहुत पसंद आया। तो जरूरी नहीं है कि नसीम शाह जो है अगर उसने इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो आगे जाएगा। मेरे हिसाब से उसके भाई को भी चांस देना चाहिए। हकीम साहब अगर देखा जाए हमारी जो बॉलिंग लाइनअप होती है, अगर उनको जो है विकेटों की जरूरत होती है तो वो इतना प्रेशर ले रहे थे, वो विकेटें फिर नहीं लेते। जैसे आज हुआ, ये होता है। अगर वो लोग बिना प्रेशर के खेलते तो विकेटें मिल जाती है। ये क्या ये असल में पता नहीं है। और एक तो मेरे को इफ्तिखार चाचा से भी बहुत शिकायत है कि भाई वो अपना नंबर कोई सेट करवाए, कप्तान को, कोच को, सेलेक्टर को बोले कि भाई मेरे को 1 डाउन करवा दे या 2 डाउन करवा दे, कोई एक फिक्स पे तो खेले। उसका नंबर ही पता नहीं, बाबर आजम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जबकि मैं कह रहा हूँ ओनली 1 अच्छा कप्तान है, बाबर आजम चला गया तो आप देखिए क्या हालात हो गया था मुल्क का, टीम का, पाकिस्तानी टीम का। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को नो डाउट हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब बॉलिंग हम लोग 178 मेरे ख्याल से नहीं रोक सके, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि पहले 2 Ws याद होगा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद,
बाद में सकलैन मुश्ताक है, सईद अजमल का दूसरा बैड लक उनके साथ, लेकिन ये सब बॉलर रोकते थे। हम अगर 130 भी बना लेना तो 20 ओवर में बहुत होता था। हकीम साहब क्या लगता है इसी टीम के साथ हम लोग यूएसए में जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, यानी जैसे आपने अभी देखा बच्चे थे समझो आप ऐसे, तो क्या लगता है इसी टीम के साथ हम लोग जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? इस टीम के कुछ साथ changes होने जा चाहिए तो इसमें। सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद है चंद चेंजेस करेंगे। अब जैसे ये कोच को और सिलेक्टर को ये जरूर कहना चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब उस्मान खान पीएसएल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, नाफे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जो नाफे का भी चांस होना चाहिए था। चांस हकीम साहब यहाँ चांस मोहम्मद हारिस को नहीं दे रहे, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने जो इतना हमें T20 में जिताया था, उसी की वजह से तो हम लोग 2021-2022 में शायद गए थे आगे, उसको बिठाया हुआ है, साइड लाइन किया हुआ है। हारिस, मोहम्मद हारिस जो कीपर के कह रहे हैं हाँ, ना, वो नहीं वो सही हो अरे हकीम साहब मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कमेंटेटर में लोग कह रहे थे कि ये बहुत जबरदस्त नहीं, खेल रहा है, वो मैं ऐसे प्लेयर होने चाहिए। आपकी बात पे मैं वाकई एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अभी डिसएग्री भी कर रहा हूँ, इसलिए कि और आपको याद है ओडीआई मैच वर्ल्ड कप को उठा के देखे, उसने कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा जल्दी आउट हो जा रहा है। तो पता नहीं हमारे ये जितने भी अच्छे खिलाड़ी है दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं, किसी के मुल्क में जाते हैं, बांग्लादेश का बीपीएल खेलने जाएंगे तो स्कोर पे स्कोर होगा, श्रीलंका का लीग पे जाएंगे स्कोर पे स्कोर। आज मैं लिख के दे रहा हूँ तौसीफ भाई कि अगर ये जाएंगे आईपीएल में तो आप देखेंगे यही सब भाई मजा। याद है आपको जो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से वो खेल रहा था शोएब अख्तर, तो विकेट ले रहा था, सब उसको खुशी से गले लगा रहे थे। तो क्या हमारे पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त, लेकिन ये दूसरे लीग खेलते तो टनाटन विकेट ले रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर, हम लोग आपस आप देखें बीपीएल में आपके सारे लड़के छाए हुए थे, सारे लड़के बीपीएल के कोई भी लड़का, बांग्लादेश का कोई भी लड़का इतना अनोन नहीं था, साकिब उल हसन तक डॉन था। लेकिन अभी कहने का मकसद है कि जब हम लोग दूसरी टीम से खेलते हैं मुखालिफ, हाथ पांव भारी हो जाता, इतने इतने पैसे दिए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई हर लड़के के कान में सिर्फ ये बात बोल दे सिलेक्टर कि भाई अगर ये सीरीज आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बाहर हो दूसरे जाओगे। लड़कों को खिलाऊंगा, आपको बाहर कर देंगे। तो अगर मुल्क का, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने सुना है कि इतने इतने काम कर रहे हैं लोग, जो पता नहीं कितने कितने लाख और करोड़ रुपए ले रहे इतने सारे, तो इंतजामिया अगर टूर्नामेंट ना जीत के लाए इतने सालों में, अब हम शायद क्रिकेट में टूर्नामेंट हम जीत भी नहीं पा रहे। यहाँ तक कि आप देख ले कि अंडर 19 में बहुत बुरे आ रहे हैं। हाँ। तो कहने का मकसद है कि अगर नहीं लेके आते तो मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो फिर तो क्रिकेट को खत्म ही कर देना चाहिए। बार बार दिल ना टूटे हमारे।